पैसे की ज़रूरत किसे नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसे हैं और बाकी लोगों के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं हैं। तो आज मैं इसी सवाल का जवाब देने के लिए 7 ऐसे तरीके पैसों को आकर्षित करने का बताने वाली हूँ, जिससे आपके ज़िंदगी में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी फ़ोटो या फैमिली फ़ोटोज़ कहाँ लगाते हो, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा अपने बेडरूम में या दीवार पे। तो मैं आपसे कहूँ कि आप उस फोटो को मंदिर में क्यों नहीं रखते भगवान के साथ, तो आप कहोगे ये क्या बात हुई। दोनों की अपनी अहमियत और अपनी जगह है और गॉड तो सबसे ऊपर आते हैं। ठीक उसी तरह आपके जो बिल्स होते हैं, बस टिकट, विजिटिंग कार्ड वगैरह, जिसे आप अपने पर्स में पैसे के साथ ठूस के रखते हैं, वहाँ भी पैसे को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। और जहाँ लक्ष्मी जी कंफर्टेबली नहीं रह सकती, क्या वो वहाँ आना पसंद करेंगी? बिल्कुल ही नहीं। तो पैसे को पुराने बिल्स, बस के टिकट या किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट के साथ क्यों रखना? हमें पैसे के घर को यानी अपने पर्स को बिल्कुल साफ और अलग रखना है, क्योंकि है तो दोनों पेपर ही, लेकिन दोनों की अपनी वैल्यूज़ है। हमें उसे मिक्स नहीं करना है। और अगर आपका पर्स फट गया है या पुराना हो गया हो, तो जितनी जल्दी हो सके आप उसे चेंज कर दीजिए। पैसे का कॉर्नर मुड़ा हुआ या जैसे तैसे पैसे को ठूस के नहीं रखें। हमेशा पैसे को वॉलेट में अच्छे से सजा कर रखिए, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी में पैसे को जितना मान और इज्जत देंगे, पैसा आपके ज़िंदगी में उतना ही मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा। दूसरा तरीका, अगर आपने किसी से भी पैसा लिया है, तो आपने उसे जो भी जुबान दिया है या जिस डेट को भी पैसा चुकाने का जुबान दिया है, उसको उस डेट तक चुका दीजिए। उसके फॉलोअप का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आप उस एग्जैक्ट डेट पर पैसा नहीं चुकाते हैं, तो ये आपके वीक कैरेक्टर को दर्शाता है, यानी आपके बात की कोई वैल्यू नहीं है। और वीक कैरेक्टर के लोगों के पास कभी पैसा नहीं आता। मान लीजिए आपने किसी को जुबान दी कि मेरी सैलरी आते ही पैसा लौटा दूंगा, और अगर इस बीच आपकी कुछ मेजर प्रॉब्लम आ गई जिससे आप उन्हें पैसे नहीं चुका सकते, तो उनसे पहले ही 1-2 दिन का टाइम मांग लीजिए। लेकिन आपका ये प्रयास होना चाहिए कि जो आपने कमिटमेंट दी है उसे पूरा करें, क्योंकि जब आप समय पर किसी को पैसा देते हैं, तो आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि मैं पैसों को ठीक से मैनेज कर सकता हूँ। तीसरा तरीका, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो आपको कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, लेकिन कुछ समय बाद आपको कहता है कि तुम मेरे सारे प्रॉब्लम की जड़ हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा। तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप उस दोस्त के पास जाओगे जो सिर्फ कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन अपने सारे प्रॉब्लम की जड़ भी आपको समझता है? तो पैसे के साथ भी आप यही करते हो। आप पैसों को लेकर कितनी बार कंप्लेन करते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी सारी प्रॉब्लम पैसों से रिलेटेड है, मेरे पास और पैसा होता तो अच्छा होता, मैं आज खुश नहीं हूँ पैसों की वजह से। तो पैसा कहेगा कि जब मुझसे इतनी ही कंप्लेन, इतनी ही निगेटिविटी, तो मैं आऊँ ही क्यों तुम्हारी ज़िंदगी में? जितना हूँ उसके लिए आप धन्यवाद नहीं दे रहे हो, उतने की वैल्यू नहीं कर रहे हो, मैं क्यों आऊँ तुम्हारी ज़िंदगी में और ज़्यादा? तो पैसों को लेकर आप ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू कीजिए। हमेशा ऐसा कहिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स जो इतना पैसा दिया आपने। चौथा तरीका है मनी मेडिटेशन। आप मनी मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मनी मेडिटेशन से मतलब है कि आप इमेजिन कीजिए कि पैसा आपके ज़िंदगी में आ रहा है, हर तरफ से आ रहा है, आप पैसे से हर चीज़ खरीद पा रहे हैं। अपने माइंड से विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने पैसे को किस तरह यूज़ कर रहे हैं। आप इमेजिनेशन कीजिए माइंड में कि आपके साथ पैसों की वजह से ये खुशियाँ आ रही है, आप इस प्लानट के सबसे खुश इंसान हो। आप अगर मनी मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने माइंड के इमेजिनेशन को रियलिटी में भी कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मनी मेडिटेशन से आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजने लगते हो कि मुझे इतना पैसा चाहिए। क्या इंसान को सचमुच में पैसे चाहिए या पैसों से जो मिलने वाली चीज़ें होती हैं वो चाहिए? एक्चुअली में लोगों को पैसे से प्यार नहीं होता है। लोगों को बड़े घर से प्यार है, लोगों को बड़ी गाड़ी से प्यार है, लोगों को फॉरेन वैकेशन से प्यार है, लोगों को ज्वेलरी से प्यार है, लोगों को लग्जरियस लाइफ से प्यार है, लोगों को एक्सपीरियंस से प्यार है। वो चाहते हैं कि दुनिया में वो सब कुछ कर सके। तो एक्चुअली लोगों को पैसा नहीं, लग्जरी चाहिए। तो पांचवा तरीका है बी अराउंड द थिंग्स यू वांट। उन सभी चीज़ों के पास जाना शुरू कीजिए जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 स्टार होटल की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरी लाइफस्टाइल एक दिन 5 स्टार वाली हो,
तो आप 5 स्टार होटल को विजिट करना शुरू कीजिए। भले आप उसके लॉबी से घूम के आ जाए, सिर्फ एक कप चाय कॉफ़ी पीकर ही आ जाए, भले आपके 300-400 रुपये खर्च हो सकते हैं, लेकिन आप जाइए। आप डरिए नहीं कि वहाँ जाएंगे तो होटल वाले क्या कहेंगे। आप लग्जरी के पास जाना शुरू कीजिए। अगर आपको बहुत बड़ी कार लेनी हो तो आप कार के शोरूम में जाइए, उनसे बात कीजिए, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव कीजिए। भले आज नहीं ले पा रहे, लेकिन बाद में आप उसे ले सकते हैं। और जब भी विजिट करें, भगवान को बोलिए थैंक यू गॉड, 5 मिनट के लिए ही सही मुझे उस कार में बिठाने के लिए। मतलब ऑलवेज ग्रेटफुल फील करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए काम करना शुरू करेगा और आप ज़्यादा जल्दी पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरह से। छठा तरीका है बी द कंपनी ऑफ रिच पीपल। आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए जो आपसे ज़्यादा रिच है। आप ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कोई नेटवर्किंग ज्वाइन कीजिए। आप ऐसे लोगों से मिलिए, क्योंकि आपकी जैसी संगत होती है वैसे ही आप बनते हो। अगर आपके आसपास कोई रिच पीपल नहीं है तो ऐसे लोगों का इंटरव्यूज़ देखिए, वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आसपास की सराउंडिंग्स रिच पीपल से बनाइए। क्योंकि जब आप रिच लोगों के साथ रहते हैं तो इनकी वाइब्रेशन आपके पास आती है, उनकी विजडम आपको मिलती है। सातवां तरीका है टेक फाइनेंशियल रिस्क। कई बार लोग चाहते तो है बहुत पैसा कमा ले, लेकिन पैसों के बारे में छोटी छोटी चीज़ें वो नहीं करते। जैसे वो बहुत सारे जगह किताबें देखते हैं, स्टेशन पे या कहीं भी, हाउ टू गेट रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, अमीर बनने के तरीके, लेकिन वो सिर्फ देखते हैं। कभी वो पैसे खर्च करके इन बुक्स को खरीद के नहीं पढ़ते। ये लोग सुनते तो है कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ये कभी इन्वेस्ट नहीं करते रिस्क के डर से। अभी के टाइम में कोई रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। कितना डूब जाएगा? 1,000, 5,000, 10,000, कम से कम आप इससे सीख तो जाओगे। इसलिए पैसा डूबने से नहीं डरिए। टेक फाइनेंशियल रिस्क विद कॉन्फिडेंस। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो पैसा सोचेगा यू कांट हैंडल मी, यू कांट हैंडल माई एनर्जी। इस तरह आप इन 7 तरीकों को फॉलो करके अपने ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को आकर्षित कर सकते हैं। और एक बोनस टिप, आप जब भी कभी किसी को पैसे दीजिए, भले 10 रुपया हो, 100 रुपया हो या 1000 हो, हमेशा देने टाइम मन में ये कहे कि जितना मैं दे रहा हूँ उतने पैसे मल्टीप्लाई होकर मेरी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। इसे हमेशा पैसे को देते वक्त कहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।